Good morning, children. Now, today we are going to begin with the poem Whose Place Is It? And this poem, it is written by Martin Kizoko. Okay, now Martin Kizoko, he is a poet, composer, screenwriter, and he had composed over 200 scores for film and television, and he had released 8 albums. And he is popular as UK's green poet. Whose place is it anyways? From his collection of green poems for a blue planet. Blue planet बोला जाता है हमारे अर्थ को, तो उनका पूरा एक कलेक्शन है ग्रीन पोएम्स के नाम से, उसमें से ये ली गई है. इन दिस थॉट प्रोवोकिंग पोएम द पोएट राइट्स अबाउट द एनिमल्स और ट्रीज जो एक्सटिंक्शन के कागार पर हैं. एक्सटिंक्शन समझते हो, ख़त्म होने के कागार पर हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. एंड वी ऑल नो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, हंटिंग और पोचिंग इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं. ओके, खतरे में है, एक्सटेंट हो रही हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है. इसलिए पोएट जो है अपील कर रहे हैं टू द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज़. वाई? क्योंकि ये सब एक्सटिंक्शन ला रही हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल्स. एंड साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग ये भूल रहा है कि वी आर नॉट ओनली द मास्टर्स ऑफ दिस अर्थ बट वी आर शेयरिंग दिस अर्थ विद thousands and thousands of other species. Now come to the poem. समझ में आ गई थीम? ठीक है, तो वो अपील कर रहे हैं टू वन एंड ऑल कि स्टॉप अब्यूजिंग द वंडरफुल ट्रेजर्स ऑफ दिस planet. Whose place is it? The golden mole is threatened by the workings of a mine. Now golden mole, you know, साउथ अफ्रीकन होता है एंड इट इज़ समवॉट लाइक थोड़ा सा इसका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ होता है. साउथ अफ्रीकन एनिमल होता है, इसकी थोड़ा गोल्डन स्किन होती है, शाइनिंग सी होती है. एंड जैसे हम हिंदी में कहते हैं छुचुंदर जो होता है ना, उससे थोड़ा रिजेंबल करता है ये. तो नाउ इवन दिस स्पीशी इट इज़ इन डेंजर. वाई? बिकॉज इट इज़ बीइंग डेंजर्ड, इट इज़ इन डेंजर. वाई? बिकॉज ऑफ द वर्किंग्स ऑफ अ माइन, है ना, माइन, यू नो. अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, द रेड्स, द माइस, द मोल्स, यू नो, ये अपने बरोज बनाते हैं, ठीक है. और कहाँ बनाते हैं? अंडर द अर्थ. लेकिन जब माइनिंग्स होती हैं तो इतना एक्सट्रैक्ट करा जाता है, कोल्स या दूसरे मिनरल्स, रिसोर्सेज निकाले जाते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है. दैट इज़ राइट. लेकिन हम इतने ज़्यादा निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा में कि इनके बरोज, इनका जो हैबिटेट है, लिविंग प्लेसेस हैं, वो अफेक्ट होती हैं और कई बार तो ये मारे जाते हैं. द पाइन मार्टिन एंड पोलर कैट लिव ऑन बोरोड टाइम. अब पाइन मार्टिन इज़ ऑलमोस्ट एक कैट की तरह होती है एंड मीनिंग हैज़ बीन गिवन, ठीक है ना. एन एनिमल फ्रॉम नॉर्थ यूरोप, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ डोमेस्टिक कैट. तो बताया गया है कि पाइन मार्टिन और पोल कैट जो हैं, ठीक है, इवन ये भी एंडेंजर्ड हैं एंड दे आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम. बोरोड टाइम मतलब एक तरह से उन्होंने समय है ना, दे हैव बोरोड. वाई? बिकॉज दे डोंट हैव सो मच ऑफ फ्री टाइम टू लिव देयर ओन लाइफ एज दे आर डेंजर्ड रादर बाय द ह्यूमन बीइंग्स. Hippos cannot hide from illegal poachers' guns. Now hippos, hippopotamus, you know, they are killed for so many things, for their skins and all, okay, for body organs and all, animals are being killed. तो even hippos जो हैं, जो इलीगल होते हैं, यानी जिनको गवर्नमेंट लीगल नहीं मानती है, जो पोचर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, उनके गन से भी वो लोग बच नहीं सकते. इवन हिप्पोज दे आर किल्ड इन लार्ज नंबर. Do the cheetahs of Botswana watch the last setting suns? अब जो बोत्सवाना है, इट इज़ अ कंट्री इन साउथ अफ्रीका, ओके. वहाँ के जो चीता हैं बेटा, इवन दे आर इन डेंजर, ओके. और ये बोला जा रहा है कि क्या वो जीवित बचेंगे टू वॉच द सेटिंग सन्स, यानी शाम देखने के लिए. क्यों? क्योंकि उन्हें भी बहुत रैपिड स्पीड में दे आर बीइंग किल्ड, ओके, बाय द ह्यूमन बीइंग्स. और ह्यूमन बीइंग्स क्यों मार रहे हैं? ऑन द नेम ऑफ एडवांसमेंट, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी ऑर्गन्स, उनकी स्किन है ना, वो लोग यूज़ कर रहे.
as Arctic ice dissolves and polar bears decline. As Arctic में you know lot of ice is there, but as the global warming is increasing day by day, so what will happen? The ice, big icebergs, with the passage of time, those icebergs they will melt, वो melt हो जाएंगे, है ना, और मेल्ट हो जाएंगे तो वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, तो जो पोलर बियर्स वहाँ रहते हैं तो वो भी खतरे में हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे. डे विल कम यदि ये सब हंटिंग, डिफॉरेस्ट्रेशन, पॉल्यूशन ये सब नहीं रोका गया. कैन द वुल्व्स ऑफ इथियोपिया ट्रस्ट ह्यूमन काइंड? द वुल्व्स ऑफ इथियोपिया ये भी एंडेंजर्ड है. ओके, और राइटर कह रहे हैं क्या वुल्व्स जो हैं अब क्या वास्तव में ट्रस्ट कर सकती हैं ह्यूमन काइंड को, यानी ह्यूमन बीइंग्स वर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड? क्या वास्तव में विश्वास करा जा सकता है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर? विल द वाइट टिप शार्क एंड एंजल शार्क अवॉइड द फिशिंग ट्रॉल, है ना. और तुम्हें मालूम है बहुत फिशिंग हो रही है, इतना ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस, प्रोटीन हंग्री हमारा वर्ल्ड हो गया है कि ओवर फिशिंग कर रहा है अपने ट्रॉल्स, यानी अपने नेट फेंक के. तो वाइट टिप शार्क और एंजल शार्क, है ना, क्या ये भी इस फिशिंग जाल में आने से बचेंगी या वो भी ट्रैप हो जाएंगी एंड दे विल बी ऑल्सो किल्ड? How soon until the Ampingo tree takes its final fall? अब ये तो हुआ about the animals, even the trees they are in danger. Okay, और कहते हैं कितनी जल्दी होगा कि एम्पिंगो ट्री एक डेंस और ड्यूरेबल ट्री होती है बहुत, जो अफ्रीका में होती है, लेकिन उसका भी ये हाल है कि वेरी सून यदि ये डिफॉरेस्ट्रेशन और ये डिस्टर्बिंग ऑफ द इकोलॉजिकल, है ना, नेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इकोलॉजी अर्थ की डिस्टर्ब नहीं करी गई तो ठीक है, यदि डिस्टर्ब करी गई तो इवन एम्पिंगो ट्री यू नो वेरी सून इट इज़ गोइंग टू फॉल.